हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। आप जानते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो टोटल क्वांटिटी को मेजर करता है। तो टोटल क्वांटिटी को कौन इसमें से मेजर करता है? एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर जो है टोटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, इसलिए एनर्जी मीटर जो है आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनर्जी मीटर आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सर आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्रीपिंग इन एनर्जी मीटर इम्प्लाइज। एनर्जी मीटर में क्रीपिंग के कारण क्या होता है? उसका जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन स्लो रोटेशन हो जाता है। ठीक है, स्लो रोटेशन, तो उसका जो हो जाता है, ठीक है, स्लो रोटेशन ऑफ रोटर विथ ओनली वोल्टेज कॉइल एक्साइटेड। ठीक है, तो क्रीपिंग के कारण जो है रोटर का जो रोटेशन होता है वो स्लो हो जाता है, सिर्फ इसमें वोल्टेज कॉइल एक्साइटेड होते हैं। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जो एमआई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका स्केल कैसा होता है? आप याद रखिएगा, मूविंग कॉइल जो होगा, मूविंग कॉइल जिसको आप पीएमएमसी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी जो होता है आई का प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है। लेकिन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में टीडी जो होता है वो आई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, जिसके कारण से इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस तरह का आता है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल हो जाएगा। ठीक है, यानी स्क्वायर्ड स्केल आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर्ड स्केल। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, टू अवॉइड द क्रीपिंग एरर इन द एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में क्रीपिंग एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या काम करते हैं? जो डिस्क होता है उसमें होल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हैव होल्स, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, फॉर द मेजरमेंट ऑफ 50 kV डीसी करंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डीसी करंट दे दिया है, डीसी वोल्टेज होगा। ठीक है, चूँकि 50 kV है तो kV तो वोल्टेज का यूनिट है, तो 50 kV वोल्टेज होगा। 50 kV वोल्टेज वी कैन यूज। ठीक है, वो 50 kV डीसी वोल्टेज है, तो ये तो हाई वोल्टेज हो गया, और हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का यूज करते हैं, और हाई करंट को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एमीटर का यूज करते हैं। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। यानी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या, पीएमएमसी जो है वो सिर्फ डीसी को मेजर करता है, और एमआई जो है वो एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हिस्टेरेसिस और ईडी करंट एरर नहीं होता है? ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में होता है डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और तीसरा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, जो हाई रेंज का जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें आपका, ठीक है, उसमें हिस्टेरेसिस एरर और ईडी करंट एरर नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट हैज क्राउडेड स्केल बिकॉज करंट इज प्रोपोर्शनल टू। क्योंकि उसमें जो करंट जो होता है वो आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, साइन थीटा का। ठीक है, जहाँ पे थीटा जो है वो डिफ्लेक्टिंग एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेजर करता है उसको तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो तो सिर्फ डीसी को मेजर करता है। पीछे भी ये क्वेश्चन आपका था।
बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट का नंबर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं उसके द्वारा कौन एब्सोल्यूट एरर तो सिस्टमेटिक हो जाएगा, रैंडम अचानक होता है, फ्रिक्शनल होगा ही होगा, यानी ग्रॉस एरर जो है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस एरर जो होता है वो ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण होता है, और यदि दोबारा हम रिपीट करेंगे तो जो मिस्टेक हुआ है वो मिस्टेक को सुधारा जा सकता है, मतलब ग्रॉस एरर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट, हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट को मेजर करने के लिए थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम लोग, ठीक है, हैवी साइड ब्रिज का यूज करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, जो इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यानी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें डैम्पिंग टॉर्क जो होता है वो ईडी करंट, याद रखिएगा जो आपका पीएमएमसी है, पीएमएमसी में हम लोग ईडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं, और जो आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। एमआई में एयर फ्रिक्शन और पीएमएमसी में यानी मूविंग कॉइल में ईडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, यानी एमआई इंस्ट्रूमेंट में, अभी हम बताए थे एमआई इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, द पॉइंटर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर जो होता है वो हल्का धातु का बनाया जाता है, यानी जो एल्युमिनियम जो होता है हल्का मेटल, ठीक है, लाइट मेटल, इसका एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन, यानी क्या होगा जब एमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर की तरफ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो एमीटर को जब हम लोड के साथ वोल्ट मीटर की तरफ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी वेरी हाई करंट विल फ्लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका संट आर जनरली मेड अप, संट जो होता है ना वो मैग्नीन नामक, ठीक है, धातु का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर, इंडक्टेंस को मेजर के लिए मैक्सवेल, याद रखिएगा इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज यूज होता है, और कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए सेचरिंग ब्रिज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका जो ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड इनटू ए डीसी एमीटर, यदि कोई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसको आप डीसी एमीटर बनाना है तो इसमें क्या काम करते हैं, उस मीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, यानी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ मीटर, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इफ एन इंस्ट्रूमेंट ओबे स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब वो एमआई इंस्ट्रूमेंट है और एमआई इंस्ट्रूमेंट एसी डीसी दोनों को मेजर करता है। रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, रेजोल्यूशन क्या होता है, मिनिमम क्वांटिटी को ये मेजर कर सकता है, ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी को ये मेजर कर सकता है। द रेशियो ऑफ टॉर्क टू वेट रेशियो को हम लोग सेंसिटिविटी के भी कहते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, सेंसिटिविटी। कहता है ए सीआरओ यूजेज, सीआरओ क्या यूज करता है, सीआरओ जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग यूज करता है किसी चीज सिग्नल को डिस्प्ले करने के लिए। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है। यदि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को एसी सप्लाई से, तो एसी से वो काम ही नहीं करता है, जो भी टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एसी से तो वो वर्क ही नहीं करता है पीएमएमसी, वो तो डीसी पे चलता है, एसी से जोड़ेंगे तो कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमआई इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग, एमआई इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है, तो पीछे भी क्वेश्चन था इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इन ऑर्डर टू क्रिएट स्टेशनरी मैग्नेट फील्ड क्रिएट करने के लिए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में 2 परमानेंट मैग्नेट एन और एस का यूज किया जाता है, तो 2 परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेचरिंग ब्रिज, सेचरिंग ब्रिज आप देखे थे, सेचरिंग ब्रिज का यूज जो होता है वो कैपेसिटेंस पता करने के लिए किया जाता है, और मैक्सवेल ब्रिज का यूज इंडक्टेंस पता करने के लिए किया जाता है, और लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए
केल्विन डबल ब्रिज होता है और हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीगर यूज होता है। हाई के लिए मीगर, लो के लिए केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है, और इंडक्टेंस के लिए आपका मैक्सवेल और कैपेसिटेंस के लिए सेचरिंग ब्रिज। इफ एन इंस्ट्रूमेंट हैज क्रैम्प्ड स्केल, लार्जर वैल्यू क्रैम्प्ड स्केल होता है तो वो लॉगरिथमिक लॉ को फॉलो करता है। क्लास बी एम्पलीफायर जो होता है वो कट ऑफ पॉइंट के नज़दीक होता है, उसका जो बाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड फॉर मेजरिंग हाई वैल्यू, इंडक्टेंस के हाई वैल्यू को मेजर करने के लिए हेज ब्रिज का यूज हम लोग करते हैं। देखिए कहता है मीगर इज ए कॉम्बिनेशन, मीगर जो होता है ना उसमें एक जनरेटर होता है और एक ओम मीटर होता है, मतलब जनरेटर एंड ओम मीटर का ये कॉम्बिनेशन होता है। कहता है मीगर का यूज किस लिए, हाई रेजिस्टेंस को और उसके इंसुलेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वैम्पिंग ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज टू कंपेंसेट एरर, यानी किस एरर को, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो एरर होता है उसमें रेजिस्टेंस को स्वैम्पिंग करके यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर। डायनमोमीटर टाइप जो होता है वो किसी भी एक्टिव पावर जो होता है P बराबर VI cos फाई, ठीक है, इसका एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। ए ऑप्शन सही है। एंडरसन ब्रिज इज यूज टू मेजर, एंडरसन ब्रिज का जो होता है वो किसको मेजर करता है, एंडरसन ब्रिज इज यूज टू मेजर, एंडरसन ब्रिज भी इंडक्टेंस को मेजर करता है। केल्विन डबल ब्रिज जो होता है वो लो रेजिस्टेंस के लिए सूटेड है, पीछे भी मैंने बताया है। वैन सेल, जब सेल को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं ना, अब याद रखिएगा सेल को यदि आप सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा तो उसका वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है, और यदि इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका जो करंट है उसको इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, तो करंट कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है। इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो है ना उसमें एनर्जी जो होता है हमेशा किलो वाट घंटा में मेजर किया जाता है, किलो kWh। ऑप्शन आपका सही है। एन एमीटर, एमीटर जो होता है वो आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, चूंकि प्राइम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट तो होगा नहीं, चूंकि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर्ड वैल्यू करेक्ट होता है, एमीटर के द्वारा मेजर्ड वैल्यू एकदम करेक्ट नहीं होता है, इसलिए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ये कहलाएगा। कहता व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यदि पॉइंटर जो है वो फाइनल डिफ्लेक्शन पोजीशन को दिखाएगा, इसका मतलब डैम्पिंग टॉर्क 0 है, तभी तो वो फाइनल पोजीशन दिखा रहा है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा, डैम्पिंग टॉर्क 0। व्हिच है लिस्ट वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर का कम न्यूनतम वैल्यू किसका होता है, जो स्क्वायर वेव होता है उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जो होता है स्पॉट बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सेचरिंग ब्रिज, सेचरिंग ब्रिज तो कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो पीछे भी आपने क्वेश्चन में देखा है सेचरिंग ब्रिज के बारे में। नेक्स्ट है फॉर हैंडलिंग हाई करंट, गरेटर करंट, हाई करंट यानी गरेटर करंट को मेजर करने के लिए आपको करंट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर। ये वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर, वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर जो है एक प्रकार का MI इंस्ट्रूमेंट है। वेस्टर्न सिंक्रोनोस्कोप, सिंक्रोनोस्कोप जो है सिंक्रोनोस्कोप ये डायनमोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वेस्टर्न सिंक्रो में फिक्स्ड कॉइल जो होता है, इसका फिक्स्ड कॉइल जो होता है वो इनकमिंग अल्टरनेटर से जुड़ा होता है, और मूविंग कॉइल जो होता है वो बस बार से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूविंग कॉइल किससे जुड़ा होता है, ये बस बार से आपका जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो पावर फैक्टर वाट मीटर, लो पावर फैक्टर वाट मीटर में जो प्रेशर कॉइल होता है वो करंट कॉइल के साइड में लेकिन लोड से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो पावर फैक्टर वाट मीटर द कंपेंसेटिंग कॉइल इज कनेक्टेड, लो पावर फैक्टर वाट मीटर में, ठीक है, जो आपका कंपेंसेटिंग कॉइल है, ठीक है, वो किस में जुड़ा हुआ रहता है, तो वो प्रेशर कॉइल के साथ, तो प्रेशर कॉइल के साथ वो सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। आप कह सकते हैं प्रेशर कॉइल के साथ आपका सीरीज में वो जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का यूज किस में किया जाता है, तो DC एमीटर आवर मीटर में किया जाता है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डैम्पिंग इज, मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा जो होता है, ठीक है, वो ED करंट डैम्पिंग का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। डायनमोमीटर टाइप एवरेज वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर, ये तो पीछे भी आपका क्वेश्चन देखा था, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन ए मीगर कंट्रोलिंग टॉर्क। मीगर में कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो कॉइल के द्वारा अप्लाई किया जाता है। कैंपबेल्स ब्रिज मेथड इज यूज टू मेजर, ये आयरन लॉस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिसाइडेड बाय, ये जो होता है